आज हम आपको जो है और कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। What do you think? All you have the happened had in the आप सोचते होंगे, जानते होंगे कि आखिर ये शासन क्या है, रूल नियम क्या है, कानून क्या है। Do you think it is the importance for any institution to have some clear right and rule in order to function appropriately? आप कभी सोचते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितनी भी संस्थाएं, तो सभी संस्थाओं के अपना अपना अलग अलग एक लिखित नियम होते हैं, उसका अपना प्रॉपर अलग अलग ऑर्डर होता है और उसके आधार पर ही कार्य। उसी तरह हमारे भारतीय संविधान में एक लिखित विवरण होते हैं और उस लिखित विवरण के आधार पर ही देश की सारी समस्याओं का निपटान, कार्य प्रणालियां संचालित। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज Constitution is the set of the right, rule and the religions regulation according to which the country is the संविधान उस प्रक्रिया कहते हैं कि एक लिखित विवरण होता है और उस लिखित विवरण में देश के सारी क्रियाओं को समायोजित किया गया। If there are no right and rule people ruling over the country might do so according to their own। हम जानते हैं कि कोई लिखित प्रक्रिया के माध्यम से ही सभी लोग उसका पालन करते। यदि लिखित रिपोर्ट नहीं रहता तो उसको लोग पालन नहीं कर पाते। सो इट द इम्पोर्टेंस स्पेशली इन डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रजातंत्र में सारे लिखित विवरण के माध्यम से ही सरकार के सारे कार्यक्रमों को संचालित करेगी। That the government function according to clear laid down, क्योंकि सारी सरकार की क्रियाकलाप इस लिखित रूप के आधार पर ही चला करते हैं। Indian independence from the British rule on 15 अगस्त 1947। भारत जब 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश से आजाद हुआ, the leader of country relied not so many years being the colony and left Indian ornate economically as well as the, क्योंकि जब हम अंग्रेजों का अधीन थे उस समय हमारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, कॉलोनी पीरियड के अधीन हम उनके अंतर्गत रहते थे, उनके अंतर्गत काम करते थे। कास्ट, जेंडर और रिलीजियस इनक्वालिटी with the common and most of the wealth of the country had been declared by the British। क्योंकि ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों द्वारा हमारी जाति, धर्म, समाज व्यवस्थाओं तथा हमारे आर्थिक गतिविधियों को तहस नहस कर दिया गया था। As a result of economic was the political state, making the country economically strong and the strict equality in the society as the foremost concept of the leader। क्योंकि भारतीयों में अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसमें एक समानता लाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए भारत में एक ऐसे समाज की कामना की जाती थी जो कि भारतीय लीडरों द्वारा इसे एक लिखित विवरण के माध्यम से बोध करने का प्रयास किया गया।
मोरओवर फॉर द सक्सेस फॉर डेमोक्रेसी, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है प्रजातंत्र के माध्यम से ही कामयाब हो सकती। इट वाज इम्पोर्टेंट दैट द पीपल एंजॉय क्लियर डिफाइंड राइट, और इस जब मनुष्य को हर प्रकार से जब आज़ादी दी जाएगी तभी वो जो सभी प्रकार से जो है देश की अर्थव्यवस्था को कामयाब कर सकते हैं। राइट एंड रूल्स regulation and right according to the country will be the governance, hence the constitution was the format। क्योंकि जब संविधान के माध्यम से जो जितने कानून हैं सभी को लिखित रूप दिया जाए, सभी को रेगुलर चलाया जाए, सभी को अधिकार दिया जाए अकॉर्डिंग टू, तो देश के गवर्नर्स यानी सरकार की विधि व्यवस्था जो है आगे की तरफ बढ़ सकती। What is the purpose of constitution? आखिर कंस्टिट्यूशन को बढ़ने में क्या भूमिका रही? Let us find कुछ हम प्राप्त। The constitution clearly define the power and the function of the elected representative of governments as of the country as well the right of the citizen. The law of the our country are the formed on the basis of the संविधान हमें वह शक्ति प्रदान करता है, वह कार्यक्रम प्रदान करता है जिसके माध्यम से हमें कुछ जिम्मेवारी बनती है कि सरकार चलाने के लिए लोगों का चुनाव करें। राइट टू सिटीजन, ये सारे नागरिकों का कर्तव्य बनता है। द लॉ फॉर कंट्री आर द फॉर्मेट द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूशन, और जो कानून बनते हैं उस कानून का एक आधार बनकर देश के सहयोग में भूमिका निभा सके। इन डिफाइन द फंक्शन ऑफ पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव एंड आल्सो पुट द लिमिटेशन ऑन देयर पावर, क्योंकि जो संविधान बनाए गए उस संविधान में ये डाला गया कि वो शक्तियां डाली गई जिससे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से, व्यवस्थापिका के जो माध्यम से कानून बनाए गए उस कानून को अनुसरण करना, फॉलो करना, कार्य करने का काम जो है कार्यपालिका द्वारा किया गया, और उसका भी एक लिमिट पावर दिया है कि उस पावर का सही प्रयोग कर सके। The Constitution tried to uphold the unity, integrate as well the diversity of the country, क्योंकि हमारे भारत में एकता पाई जाती है। संविधान के आधार पर सब में एकता डाला गया। भले भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म में भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय हैं, लेकिन सबके लिए कानून एक है, सब उसका पालन करते हैं। It clarifies the nature of the country, क्योंकि भारत के political system, the way in the which the governor will be elected and on what the basis of his function, क्योंकि भारतीय संविधान का ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो वास्तव रूप में देखा जाए तो हमारे प्राकृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को देखते हुए सरकार बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए इलेक्टेड चुनाव सबसे बड़ी प्रक्रिया लाई गई। The convention seek to establish social justice and the rule of law, और संविधान को सही रूप से देखने के लिए संविधान में किसी प्रकार के व्यवधान उसको बढ़ाने के लिए सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया को लाया गया। This means that in the democratic country, इसलिए हमारे भारत को जो है एक गणतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। All the citizens are the treated equality and the have equal right। हमारे देश में जितने नागरिक हैं सभी नागरिक एक समान, एक प्रकार के कार्य करते हैं और सबको एक समान अधिकार दिया गया है। The law of the country are some of the everyone, no person above the law just become of his her caste, क्योंकि भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो
या किसी भी धर्म के मानने वाला हो या किसी भी जाति का हो, सबके लिए कानून एक समान बनाया जाता है। However, the Constitution means some special privilege for the backward section of society, so they can be permitted the means। कुछ भारतीय संविधान में ऐसे विधान किए हैं कि जो बैकवर्ड वर्ग के लोग हैं, जो उच्च शिक्षाओं पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनको उच्च श्रृंखलाओं पर पहुंचने के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए गए। The Constitution gives some fundamental right to every citizen of the country. Nobody can violate this law। क्योंकि भारतीय संविधान में सबको मौलिक अधिकार दिए हैं, किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया गया, क्योंकि भारत में रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक है वह एक समान ही है और एक समान मौलिक अधिकार का पालन करने की क्षमता रखता है। The Constitution defines the process of forming law। क्योंकि संविधान सभी के लिए एक प्रकार के कानून की व्यवस्था करता है। The Constitution applied unjust and the discrimination such as the unequality and the female। और भारतीय संविधान में छुआछूत, वर्गभेद, जाति भावना, अंधविश्वास तथा महिलाओं के लिए भी एक प्रकार के सुरक्षित कानून बनाया गया है। थैंक्स। आज के वीडियो में हम इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। इससे पहले आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाकर विद्यालय के व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मानचित्र बनाकर विद्यालय के व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करेंगे, इसमें कलर करते हुए। दूसरा क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक्स। अगले वीडियो में मिलेंगे।